मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया है, टेप लगा के इसको कम चलाऊं बना देता हूँ। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे ये क्या, गाड़ी अभी तक साफ नहीं किए? सर 2 मिनट समय दीजिए, अभी साफ कर देता हूँ। और ये क्या कर रहे हो? अपने मोबाइल फ़ोन पे टेप क्यों लगा रहे हो? अभी तुमको कुछ दिन पहले ही सैलरी दिया था और तुमने पिछले महीने ये फ़ोन खरीदा था, फिर ये फ़ोन टूट कैसे गया इतना जल्दी? सर वो क्या सर, है? जो प्लॉट बेचना था वहाँ पे क्लाइंट आकर इंतजार कर रहा है हम लोग का। सर आप लोग बैठिए, आप लोग को छोड़ देने के बाद मैं गाड़ी धुलवा दूंगा। ठीक है चलो। जिस प्लॉट पे काम चल रहा है सबसे पहले वहाँ लेके चलो। ठीक है सर। अजीत तुम यहीं रुको, मैं साइड पे जा रहा एक नज़र डाल के। ठीक है सर, मैं यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ आपका। आधा से ज़्यादा काम खत्म हो गया है। ओए, जी साहब, यहाँ का काम कब तक खत्म हो जाएगा पूरा? यहाँ का काम साहब जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी काम खत्म करो क्योंकि दूसरा भी साइट शुरू हो गया है, वहाँ पे सबको जाकर जल्दी से काम शुरू करना है। ठीक है साहब, कोशिश रहेगा कि जल्दी खत्म हो जाए। हे सुन, ये जो तुम्हारी मोबाइल टूटी है ना, इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी आ रहा हूँ तुरंत। ये अजीत कहाँ चला गया? नहीं चाचा, आप अभी भी मोबाइल पे टेप चिपका रहे हैं? आपने बताया नहीं फोन कैसे टूटा? क्या हुआ, आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? सर जो आप गाड़ी में पैसा रखने के लिए दिए थे, जब से मोबाइल ले लिया हूँ किसी से रास्ता नहीं पूछना पड़ता है, मैप द्वारा चला जाता हूँ। साहब ये क्या कर रहे हैं? कुछ भी करूँ, तुमसे कुछ मतलब? ये पैसे आपको चोरी नहीं करने दूंगा। करूँगा चोरी। मैं बड़े साहब को बता दूंगा कि जो पैसे आप मुझे रखने के लिए दिए थे वो छोटे साहब चोरी कर रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर सर को बता दिया ना तो फिर समझ लेना, क्योंकि सर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं कैसा हूँ। साहब मैं नहीं बताऊंगा। आप आ गए सर, चला जाए। ड्राइवर अगले साइड पे गाड़ी लेके चलो। साहब हाईवे के पास प्लॉट है, वो क्लियर हो गया है। ड्राइवर अंकल, जी साहब। इधर आइए। आ रहा हूँ। जी सर बोलिए। आप घर जाइए। पर क्यों, मेरी गलती क्या है? सवाल जवाब करोगे कि जाओगे घर? सामने बोल दिया ना, घर जाओ। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना। सॉरी साहब। गलती तो आपने बहुत बड़ी की है। आपने मुझसे ये बात झूठ क्यों बोला? आपका मोबाइल कैसे टूटा है ये बात आपने मुझे सच नहीं बताया। साहब क्यों इसके मोबाइल के चक्कर में पड़े हैं? इसे काम से निकाल दिए तो भगा दीजिए यहाँ से। जाए, जाओ घर। तुमको मना कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बार बार बोल रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे, बिल्कुल शांत रहो। हाँ तो बताइए, आपका फ़ोन कैसे टूटा? किसने तोड़ा? आप किसके डराने और धमकाने की वजह से मुझसे झूठ बोले? क्या हुआ, डर क्यों लग रहा है आपको ये सच बताने में? आप कब तक ऐसे किसी के डराने और धमकाने से झूठ बोलते रहेंगे? इसी झूठ की वजह से आज आपकी नौकरी खतरे में है। मैं आपको काम से इसलिए निकाल रहा हूँ कि गलती किसी दूसरे ने किया, पर उसके डराने और धमकाने की वजह से झूठ आप मुझसे बोल रहे हैं और नुकसान आप अपना खुद का कर रहे हैं। ठीक इसी तरह कल को मेरे कंपनी के काम के सिलसिले में कोई गलती करेगा और उसके डराने धमकाने की वजह से आप मुझसे फिर से झूठ बोलेंगे और नुकसान आप मेरा कर देंगे। मैं इसलिए आपको काम से निकाल रहा हूँ। आप ऐसे व्यक्ति हैं कि डर की वजह से आप झूठ कभी भी बोल सकते हैं और कभी भी आप, जैसे आप अपना नुकसान कर रहे हैं वैसे मेरा भी नुकसान कर सकते हैं। ड्राइवर चाचा, अगर आप यहाँ से काम छोड़ के चले जाएंगे तो आपके परिवार वाले ज़रूर मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैंने आपको काम से क्यों निकाल दिया। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं तो यही बोलूँगा कि आप झूठे हैं, आपने मुझसे झूठ बोला इसलिए मैंने आपको काम से निकाल दिया। आप अपने परिवार वालों की नज़र में झूठे साबित हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ 2 विकल्प बचता है, या तो आप सच बोल के अपनी नौकरी और परिवार वालों की नज़र में अपनी इज्जत बचा लीजिए कि आप झूठे नहीं हैं, आप सच्चे आदमी हैं, या तो फिर आप सच को छुपा के अपनी नौकरी और अपने परिवार वालों की नज़र में अपनी इज्जत, ये दोनों गवा दीजिए। इतनी हिम्मत, अगर सर को बता दिया ना फिर समझ लेना, क्योंकि सर मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मैं कैसा हूँ। सर अगर आज झूठ बोलने से मेरी इज्जत और नौकरी जा रही है तो मैं असत्य बोलूँगा। मेरा मोबाइल इन्होंने तोड़ा था। क्या साहब आप क्या बोले थे?
कि सत्य बोलोगे तो मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। भले ही मेरी नौकरी रहे या न रहे, लेकिन आज सत्य मैं बोल के रहूँगा। साहब, इन्होंने ही मेरा मोबाइल तोड़ा था।